बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा इवेंट जो है फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो शुरू होने जा रहा है। और इस वर्ल्ड कप में ये जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसमें क्या मुनफरद चीजें हैं जो माजी में नहीं थी, ये आपको तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहली बात कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो फुटबॉल का फीफा का जो वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी कर रहा है। इससे पहले किसी भी इस्लामी मुल्क ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल के वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो नहीं की है। ये सहरा सजा है कतर के सर पे। और कतर ने जिस तरीके से पैसा बहाया है इस एक इवेंट के लिए, उसकी मिसाल जो है वो माजी में अगर हम देखें तो कहीं भी नहीं मिलती। जाहिर है एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था कतर की गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने फीफा का ये आलमी मेला जो है ये अपने मुल्क के अंदर करवाना है। और उसके लिए अगर माजी में जाएं तो रशिया में जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो टोटल लागत आई थी वो तकरीबन 11 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की थी। लेकिन इस मर्तबा जो कतर होस्ट करने जा रहा है वर्ल्ड कप, इस पर टोटल जो पैसा अब तक खर्च हो चुका है, जो कतर की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, वो तकरीबन 220 बिलियन डॉलर है। अंदाजा कीजिए 220 बिलियन डॉलर, जबकि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 7.5 अरब डॉलर के हैं। और कतर सिर्फ वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए 220 अरब डॉलर जो है वो खर्च कर चुका है। जबकि कुछ आजाद जो जराए हैं वो ये भी कहते हैं कि टोटल लागत जो अब तक आ चुकी है इस इवेंट के ऊपर वो तकरीबन 229 अरब डॉलर है। यानी रशिया का कंपैरिजन अगर हम करें तो उसको कंपेयर करते हुए देखें तो ये तकरीबन 20 गुना जो है अखराजात ज्यादा हो रहे हैं। कतर ने इतनी बेशबहा कीमत, इतना बेशबहा पैसा जो है वो इस इवेंट के ऊपर क्यों खर्च किया है, कहां पे ये पैसा लग गया है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी तफसील है। हुआ इस तरह से है कि कतर के अंदर कोई भी ऐसा स्टेडियम जो है वो मौजूद नहीं था जो आलमी मुकाबलों की मेजबानी कर सके। उस सतह का कोई स्टेडियम जो है वो कतर में मौजूद नहीं था। ज़ाहिर है वर्ल्ड कप की मेजबानी उनको मिली तो फिर उन्होंने इस पे काम शुरू किया और मजमूई तौर पे 8 नए स्टेडियम्स जो हैं वो कतर ने बनाए हैं। आलमी सतह के ये स्टेडियम्स बनाए हैं, बड़े जबरदस्त और बड़े मॉडर्न, जिसमें फैसिलिटीज हैं उससे लेस ये स्टेडियम्स बनाए गए हैं। 8 स्टेडियम ये बनाए हैं, जबकि एक और स्टेडियम है वो ऐसा स्टेडियम उन्होंने तैयार किया है जो कि इस वर्ल्ड कप के खत्म होने के साथ ही दोबारा से खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। जी हाँ, जो कंटेनर्स हैं उससे एक स्टेडियम बनाया गया है और तकरीबन 974 कंटेनर्स जो हैं उसका कतर की जानिब से इस्तेमाल किया गया है स्टेडियम को बनाने में। 974 जो है, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, वो ये है कि कतर का जो डायलिंग कोड है वो भी 974 है। तो इसको जो नाम दिया गया है वो भी स्टेडियम 974 नाम दिया गया है। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी इस हवाले से। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि ये फीफा का फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप है जो कि सर्दियों के अंदर होने जा रहा है। इससे पहले फुटबॉल की तारीख में कोई भी इवेंट जो है वो सर्दियों के अंदर नहीं हुआ। बेसिकली इस इवेंट को जुलाई में, जून में होना था, लेकिन जून और जुलाई के अंदर कतर में दोहा के इर्द गिर्द जहां पे ये मुकाबले, आर्मी मुकाबले होने थे, जो टेम्परेचर है वो लगभग चला जाता है जी जनाब 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। बाज जगहों पे 50 भी चला जाता है अगर मौसम बहुत ज्यादा सवेर हो। तो ऐसे में फुटबॉल, ज़ाहिर है 90 मिनट जब आपने फुटबॉल खेलना है, खिलाड़ियों ने भागना है, तो फिर ये समझ में नहीं आता खिलाड़ी किस तरीके से 90 मिनट तक जो है वो फुटबॉल खेल सकते हैं। बहरहाल सर्दियों के अंदर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, पहला वर्ल्ड कप है, पहला वर्ल्ड कप है जो किसी इस्लामी मुल्क के अंदर हो रहा है। और कतर दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बन जाएगा जो इस टूर्नामेंट की, इस इवेंट की मेजबानी कर रहा होगा। 5 शहर हैं जी, 64 मैच खेले जाने हैं 5 मुख्तलिफ शहरों के अंदर। और दोहा के तकरीबन 55 किलोमीटर की हदूद है जिसके अंदर ये सारे इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं तमाशाइयों के लिए। बहुत बड़े पैमाने पे जो कंटेनर्स के अंदर बनाए गए हैं, उनके रहने की, रिहाइश की जगह बनाई गई हैं। ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में वॉशरूम्स बनाए गए हैं, फैन जोन्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि 32 टीमें ये वर्ल्ड कप खेल रही होंगी। इसको जो साबिक चैंपियन है वो फ्रांस की टीम है। आज जो पहला मुकाबला होना है, जो ओपनिंग सेरेमनी के बाद, वो कतर उस मैच के अंदर मद्दे मुकाबिल होगा और कतर के मद्दे मुकाबिल जो दूसरी टीम होगी वो एक्वाडोर है। लाखों शायकीन दुनिया भर से इस इवेंट को देखने के लिए कतर में पहुंच रहे हैं। खास तौर पे मैं आपको बताऊं जो इसकी तादाद जो बताई जा रही है वो तादाद तकरीबन 10 लाख तमाशाई बताए जाते हैं जो कि कतर के अंदर ये टूर्नामेंट देखने के लिए, वर्ल्ड कप देखने के लिए पहुंचे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो पहुंचे हैं ये टूर्नामेंट देखने के लिए। 32 टीमें हैं जी,
तमाम टीमों को 4-4 के 8 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है, ग्रुप्स बनाए गए हैं। बड़ी टीमें आपको पता है फुटबॉल के अंदर इतने जबरदस्त कड़े मुकाबले होते हैं, किसी भी टीम से मुतालिक ये कहा जाना कि ये बहुत ज्यादा फेवरेट है वो समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल जो फुटबॉल देखने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो इस तरीके से फुटबॉल देखा भी नहीं जाता, उतना उस हद तक खेला भी नहीं जाता, बहुत लिमिटेड, बहुत कम शायकीन हैं जो पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से मौजूद हैं। बहरहाल लोग बता रहे हैं कि फ्रांस जो है, फ्रांस वो साबिक चैंपियन भी है, वो बहुत ज्यादा फेवरेट है, इस वर्ल्ड कप को दोबारा जीत सकता है। जबकि इसके साथ साथ ब्राजील की टीम जो है वो बड़ी कंपिटेंट बताई जाती है। ब्राजील ही नहीं बल्कि स्पेन, फिर बेल्जियम और फिर नीदरलैंड्स की टीम, ये वो टीम्स हैं जो कि इस दफा बहुत ज्यादा फेवरेट बताई जाती हैं। जर्मनी को भी ज़ाहिर है, जर्मनी का एक बड़ी हिस्ट्री है फुटबॉल के हवाले से, जर्मनी भी इस इवेंट को जीतने के लिए फेवरेट बताया जाता है। 18 दिसंबर को 18 दिसंबर तक ये मुकाबले जो हैं चलते रहेंगे। 18 दिसंबर को कतर के अंदर इस इवेंट का फाइनल होना है। फिर सामने आएगा कि फुटबॉल का आलमी चैंपियन जो है वो कौन है। बहरहाल एक खतीर रकम, यानी पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो उससे कोई 30 गुना ज्यादा अखराजात जो हैं वो सिर्फ इस वर्ल्ड कप के करवाने के ऊपर कतर की जो हुकूमत है वो कर चुकी हुई है। बहुत बहुत बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो इसके ऊपर लगा दिया गया है। जबकि इसी वर्ल्ड कप से मंसूब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो कि की जा रही हैं। बहुत से लोग कतर के ऊपर एतराज उठा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के बड़े जबरदस्त किस्म के स्टांसेस हैं जो कतर की गवर्नमेंट से की जानिब से लिए गए हैं। इसके साथ साथ बड़ी मुज़हिका खेज किस्म की चीजें हैं, एलिगेशंस हैं जो कतर के ऊपर लगाए जा रहे हैं। शायद उसकी वजह यही है कि पास्ट में हमने देखा था इस्लामोफोबिया के हवाले से कतर भी एक बड़ी जानदार आवाज था। और कतर में खास तौर पे जब फ्रांस के अंदर जो है हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई थी, तो कतर में बहुत जबरदस्त इस मामले के ऊपर स्टांस लिया था और कतर के अंदर बाइकआउट किया गया था फ्रांस में बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स का। उसके बाद ज़ाहिर है जो फ्रांस है उसके और कतर के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उस नवैयत के नहीं हैं। अब भी इस मर्तबा भी जो सबसे ज्यादा एतराज किया जा रहा है कतर के ऊपर कि कतर में ये वर्ल्ड कप क्यों हो रहा है, वो फ्रांस की जानिब से किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी इसका बाइकआउट किया गया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इसमें प्रॉपर पूरे तरीके से पार्टिसिपेट अब नहीं कर रहा। ना सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बल्कि वहां से लोग जो हैं, शायकीन जो हैं, वो भी बाइकआउट किए हुए हैं। उसके अलावा भी कुछ ममालिक हैं या कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रखा है। ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट क्यों किया गया है, क्या वजूहात हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहरहाल अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कुछ देर बाद कतर में दोहा के अंदर जो है वो इवेंट जो है वो शुरू होने वाला है। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो ओपनिंग सेरेमनी जो है वो शुरू होने वाली है। और ज़ाहिर है ओपनिंग सेरेमनी के बाद फिर आज पहला मैच जो है वो इक्वाडोर और कतर के दरमियान खेला जाएगा। ज़ाहिर है कतर जो है वो अगर आज का मैच जीता है तो ये ना सिर्फ जो दीगर मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए बल्कि कतर के लिए एक अच्छी खबर होगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ मुनफरद और इंटरेस्टिंग चीजें जो होंगी वो हम आपके साथ आपके सामने लाते रहेंगे ताकि पाकिस्तानियों को भी जरा पता चलता रहे कि आखिर फुटबॉल की दुनिया में चल क्या रहा है।